जय हिंद दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 500 साल बाद जब हम राम मंदिर बना सकते हैं राम जन्मभूमि पर, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम सिंधु को फिर से वापस ना ले सकें। इस तरह का स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ ने दिया तो ये इंडिया में भी वायरल होना था, स्वाभाविक है इंडिया में, और पाकिस्तान में वायरल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया अभी हमास से थोड़ा कट गया है। फिलहाल अभी यही स्टेटमेंट पर इन लोगों की सुई अटक गई है, और वैसे भी सुई अटकना इनका लाजमी है क्योंकि योगी बाबा जो कहते हैं उस पर 100% अमल भी करते हैं, तो इन्हें उस हिसाब से थोड़ा डर भी है। क्योंकि यही बात किसी और ने कही होती तो पाकिस्तान उसे इतना सीरियस नहीं लेता जितना योगी बाबा के कहने पर ले रहा है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड इसी तरह का है। वो किसी तरह की बातों को कहते हैं, उसे वो ज़मीन पर भी अमल करते हैं। तो स्वाभाविक है उन्होंने इस तरह की बात कही है तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान को घबराहट तो होनी ही थी। अब पाकिस्तान भी क्या करे, चारों तरफ से परेशानियां पाकिस्तान में आ रही हैं। अभी एक और जो पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था उसको किसी अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया, ये अभी की खबर है। पाकिस्तान में एक एक करके जो भारत के दुश्मन हैं उन्हें अज्ञात हमलावर निपटाते जा रहे हैं, तो ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक है। और इस बार जिसकी फाइल निपटी है वो है शाहिद लतीफ़ ऐसा ही यही नाम है, शायद ऐसा ही क्यों, ये पठानकोट का मास्टरमाइंड बताया जाता है, इसको भी निपटा दिया है। अब ये अज्ञात हमलावर हैं कौन ये तो वही जाने, लेकिन पाकिस्तान के लिए नासूर बनते जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने एक एक करके, जो हालांकि भारत के लिए तो ये दुश्मन थे लेकिन पाकिस्तान के तो ये कोहिनूर हीरे थे, इनको ये अज्ञात हमलावर एक एक करके निपटाते जा रहे हैं। और इनकी एजेंसियां जो कि दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट एजेंसी है, वो भी उसे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन इनका एक ही रोना धोना है कि ये तो रो कर रहा है, भारत कर रहा है, भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। चलो ठीक है, मान लिया। अब स्वाभाविक है भारत आपका दुश्मन है तो भारत तो साजिश करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? एक एक करके आपके कोहिनूर निपटते जा रहे हैं अज्ञात हमलावरों द्वारा। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई आम लोग हों जो मार्केट में घूम रहे हैं और अज्ञात हमलावर आते हैं और इनकी फाइल निपटा कर चले जाते हैं। ये तो पाकिस्तान के कोहिनूर हैं, और स्वाभाविक है कोहिनूर को तो सुरक्षा मिलती है, तो पाकिस्तान में इन लोगों को अच्छी खासी सुरक्षा मिली हुई है, वहाँ तो इनके लिए जन्नत है। और जन्नत में ही इनके साथ इनकी फाइलें निपटाने वाले अज्ञात हमलावर आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं भी घूम रहे हो तो निपट गए, ये तो सुरक्षा में रहते हैं हमेशा, और इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी अज्ञात हमलावर आते हैं और इनकी फाइल निपटा देते हैं। तो इससे अच्छा है कि अब भारत को ब्लेम करने से क्या होगा, आपकी इतनी बड़ी एजेंसी है, दुनिया की सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट एजेंसी उसे आप लोग कहते हो, तो उसका इस्तेमाल करो और पता लगाओ कि आखिर हैं कौन ये अज्ञात हमलावर जो इस तरह का काम कर रहे हैं। आपके कोहिनूर आपसे एक एक करके छीन रहे हैं। भारत के लिए कोहिनूर नहीं थे, भारत के लिए तो ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे। इन लोगों ने तो कई जख्म दिए हैं भारत को। और ये जो शाहिद लतीफ़ अभी निपटा है, इसकी फाइल अज्ञात हमलावरों ने निपटाई है, ये तो पठानकोट में मास्टरमाइंड रहा है, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड है ये तो, और इसको भी किसी अज्ञात हमलावर ने निपटा दिया। और पाकिस्तान में एक एक करके कई सारे निपट रहे हैं। ये हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। रॉ का इसमें हाथ तो नहीं है, वैसे भी इस तरह के काम रॉ करती नहीं है, तो ये तो पाकिस्तान की एजेंसी को सोचना चाहिए कि कहाँ पर फेलियर हो रहा है। ये अज्ञात हमलावर आते हैं और आपके कोहिनूरों को उनकी फाइल निपटा जाते हैं, बस साइन करना बाकी रह जाता है, बाकी सब काम वही अज्ञात हमलावर कर जाते हैं। या हो सकता है कि पाकिस्तान को APTF की ग्रे लिस्ट से निकलना हो, तो इस कारण से ये खुद ही इनके कोहिनूर को साइड कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान की इस समय हालत ख़राब है, तो कुछ भी हो सकता है।